Hello students, how are you? Hope you are well. Now I am Bhola Prasad Sharma, teaching physics class 11-12. Now class 12 physics chapter 4, moving charges and magnetism, lecture 10, Ampere circuital law. Before this you have read Biot-Savart law और उसका दो एप्लीकेशंस पढ़ा था. नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका भी दो एप्लीकेशंस है. बायोट-सेवर्ट लॉ में भी क्या देखा था, बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं. एम्पियर सर्किटल लॉ भी यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं. दो एप्लीकेशन है एनसीईआरटी में, दो एप्लीकेशन है सीबीएसई कोर्स में. नाउ सी एम्पियर सर्किटल लॉ. अब ये लॉ क्या है इसमें, ये देखो, ये मैथमेटिकली दिस लॉ है. ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop in a free space is equal to mu naught. Mu naught means absolute permeability of free space times net current passing or flowing through any closed surface. This is the statement mathematically. In language you can see this, you are getting the line integration, या line integral of magnetic field, line integral of magnetic field around any closed path in free space. free space जो कहते हैं, free space या air या वैक्यूम कह सकते हो, या म्यू नॉट absolute permeability of free space is equal to the absolute permeability times, आई देख लो, करंट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ. सो दिस इज द स्टेटमेंट. क्या होगा स्टेटमेंट? लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस times net current flowing through any closed loop. So this is the statement, and mathematically you can write this statement in this way. That is, you can say, इसको इस तरह से लिख सकते हो, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I. दिस इज स्टेटमेंट. यू विल प्रूव दिस. इसको प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा सपोज करो कार्डबोर्ड है, हार्ड पेपर है, और यहाँ पे एक होल कर दो और ये वायर पास करेगा. और वायर से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा. करंट जब फ्लो करेगा इस पर आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर दो. स्ट्राइक करोगे देयर विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स. तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, और ये हमारा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और करंट आई करंट इज फ्लोइंग अराउंड. आयरन फिलिंग्स स्प्रेड करोगे, हल्का से स्ट्राइक करोगे, यू विल गेट सो मेनी concentric circles. One concentric circles you can consider radius A, ये सेंटर हो गया, रेडियस A you can say. और ये हमारा क्या होगा, कार्डबोर्ड है, और ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर आई करंट. ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, आई करंट इज फ्लोइंग. ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस लूप इज नोन एज एम्पेरियन लूप. क्योंकि एम्पियर ने दिया है इसलिए लूप को क्या कहते हैं, एम्पेरियन लूप. अब यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, डीएल, ठीक है, डीएल स्मॉल एलिमेंट. अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस टेंजेंट विल गिव मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्मॉल एलिमेंट है. एंगल बिटवीन बी डी एल क्या हो जाएगा, यहाँ देखो बी और डी एल,
एंगल बिटवीन बी डी एल यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री। स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऑन द लूप और ये इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बस दिस यू विल प्रूव दिस। ओके, फर्स्ट यू विल ट्राई टू प्रूव। नाउ ये हमारा कार्डबोर्ड है और वायर जो है पास कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और इस पर आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर दोगे, स्ट्राइक करोगे, देयर विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्किल। वन कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस ए वी कैन कंसीडर। तो दिस रेडियस ए वी कैन कंसीडर लूप, दिस इज नोन एज एम्पीरियन लूप। अब यहाँ पर क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये स्मॉल एलिमेंट डीएल, तो एंगल बिटवीन बी डीएल क्या होगा, एंगल बिटवीन डीएल बी डीएल 0 डिग्री। नाउ कंसीडर दिस, कंसीडर इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। ये हमारा है लॉन्ग कंडक्टर है, इनफिनाइट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है और करंट आई इज फ्लोइंग। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। ये हमारा जो है सो मेनी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर फॉर्म। These concentric circles shows magnetic field lines। तो उसमें एक concentric circle of radius a we are considering, तो then this is known as Amperian loop। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर। अब ये बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट आई फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या पढ़ा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय ये R दिस डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, A हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस पॉइंट ड्यू टू दी लॉन्ग कंडक्टर B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो नाउ B डॉट DL, ये एंगल बिटवीन B यू हैव रेड A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, वही होगा B डॉट DL, B और DL। तो B DL क्या होगा, B DL cos 0 डिग्री। B और DL के बीच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, टेंजेंट है। तो नाउ जस्ट एंड cos 0 डिग्री 1 होता है। दिस यू कैन कंसीडर। तो नाउ हियर यू कैन सी B डॉट DL। अभी क्या करते हैं, बोथ साइड्स वी कैन इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट कर दिया B डॉट DL, इधर भी इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड। तो B क्या है, कांस्टेंट है और ये DL हो जाएगा cos 0 डिग्री 1। तो अब ये जो है B को बाहर निकाल सकते हो या इंटीग्रेशन DL का इंटीग्रेशन, DL का ये DL क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट, इसका इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल गिव होल लेंथ में सरकमफेरेंस। तो B के प्लेस पे दिस यू कैन पुट, क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय A इंटू इसका जो है 2 पाई A, यू कैन से 2 पाई A you can consider, where this you can consider ये इंटीग्रेशन DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, DL का तो होल लेंथ मीन सरकमफेरेंस में 2 पाई दिस यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ DL L कितना होगा 2 पाई A, यू कैन से सरकमफेरेंस। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, देखो 2 4 हो गया और ये पाई, सो दिस यू कैन कैंसिल, सो यू विल गेट A also will be cancelled, so you will get mu naught I। अब क्या मिलेगा तुमको, ये दिस यू आर गेटिंग, इस प्लेस का इसके प्लेस पे हो जाएगा mu naught I। so in this way you are getting ये स्टेट एंड प्रूव Ampere circuital law। in this way you can prove Ampere circuital law। now you will study applications of Ampere circuital law। there are 2 applications in your course, एक सोलिनॉइड है और एक टोराइड है। टोराइड इज ऑल्सो सोलिनॉइड सर्कुलर कॉइल। तो 2 एप्लीकेशन है। यूजिंग Ampere circuital law we can find out magnetic field। ठीक है, magnetic field this you can find out 2 applications। now this applications of Ampere circuital law, there are 2 applications of Ampere circuital law, you will study one by one। तो ये हमारा एक सोलिनॉइड है,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्या हो गया, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है करंट। सो दिस सोलेनोइड, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सोलेनोइड, ये हमारा क्या है स्टिक है, ठीक है, और ये वायर ले लेते हैं कॉपर वायर इंसुलेटेड, और इसको जैसे वाइंडिंग करते हैं यानी लपेटते हैं इसके ऊपर एक के ऊपर, ठीक है, और वेरी क्लोज टाइटली, ऐसा नहीं कि एक वायर यहाँ है एक वायर यहाँ है, सटा सटा करके इसको लपेटते हैं, लपेट करके क्या होगा, दो फ्री एंड हो गया और इसको स्टिक को निकाल दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोलेनोइड हो जाएगा। सोलेनोइड जो हो गया, अब इसका डायमीटर जो है और इसका लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, इस सिलिंड्रिकल कॉइल है, इस सिलिंड्रिकल कॉइल का डायमीटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ द लेंथ। डिफिनेशन देखो, ये सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली उन टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विथ जनरली डायमीटर ऑफ द कॉइल इज स्मॉलर देन इट्स लेंथ इज कॉल्ड सोलेनोइड। सोलेनोइड ऐसा नहीं कि सो मैनी कर दिया, अब ये एक टर्न हो गया, एक टर्न को हम सोलेनोइड कहते हैं, ऐसा नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए, टाइटली उंड होना चाहिए, उन्हें स्टिक उन्हें पेंसिल कर सकते हो। अब जब इसको निकाल लिया स्टिक को, व्हाट आर यू गेटिंग, ये सोलेनोइड हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक करंट, आई करंट फ्लो करेगा इन सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अब देखो ये सोलेनोइड है, करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करता है तो ये हमारा इस साइड से क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। यानी जब करंट फ्लो करेगा दिस सोलेनोइड बिकम्स ए मैग्नेट, बिकम्स बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या दो पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिधर करंट क्लॉकवाइज हो गया तो दिस इज साउथ पोल, उधर एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अब ये क्या करेगा, अराउंड दिस कॉइल यू कैन, अराउंड दिस सोलेनोइड यू कैन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये किस तरह ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, सो मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू कैन ड्रॉ। अब यहाँ देखो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको इनसाइड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि ये हम दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, सोलेनोइड, सोलेनोइड को इस तरह से दिखाते हैं। अब यहाँ देखो ये सोलेनोइड पे ये क्या हो गया, वायर है, तो यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं, ये वायर पर, सोलेनोइड पर ये वायर है, यहाँ भी देखो ये दिख रहा है, तो इस तरह से इधर भी शो कर सकते हो, ये हमारा सोलेनोइड है। अब फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड। अब ये एक पॉइंट है हमारा, है P पॉइंट है, एंड थ्रू दिस P पॉइंट वी कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल का नाम दे सकते हो ABCD। अब ये लेंथ क्या है, L है, ये रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो गया, L हो गया। तो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या करते हैं, क्लोज। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड, अब देखो यहाँ N है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इधर से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस यू कैन सी, ये ABCD ये लूप कंसिडर करते, इसको भी क्या कर सकते हो, एम्पेरियन लूप कर सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड लूप क्या है, यूनिफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग है, और जो जब हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिक्रीज करता है या जीरो कंसीडर कर सकते हो। नाउ कंसीडर ए एम्पेरियन लूप, ओके, एंड देन नाउ जस्ट यू कैन अप्लाई, क्या हो गया, ये हमारा B डॉट DL, देखो यहाँ क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप ये हमारा क्या हो गया, ये क्लोज लूप हो गया।
इस तरह से कंसीडर करते हैं। लूप हटा दिया, लूप हटा दिया तो क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या हो गया, बी और डॉट डीएल। अब फिर क्या कंसीडर कर सकते हो, दूसरा ये बी सी, इस तरह से क्या हो जाएगा, बी टू सी, लोअर लिमिट बी अपर लिमिट सी, और ये बी डॉट डीएल। इस लूप में कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। और फिर कंसीडर करिए क्या, बी टू सी, अब सी टू डी, सी टू डी बी डॉट डीएल, और एक हो गया डी टू ए, डी टू ए यू कैन से डी टू ए बी डॉट डीएल। अब यहां से देखो ये फर्स्ट क्या है, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी यू हैव रेड, ए डॉट बी यू हैव रेड, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ई। अब यहां देखो बी डॉट डीएल, ये इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, ये बी का डायरेक्शन ये हो गया और ए बी का डायरेक्शन ये हो गया, ये हमारा ए बी का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन, एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो यहां क्या कर सकते हो, ये ए डॉट बी, बी डीएल कॉस 0 डिग्री, प्लस यहां देखो बी टू सी, बी टू सी ये एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो क्या कंसीडर कर सकते हो, बी टू सी बी डीएल कॉस 90 डिग्री, और ये जो है आउटसाइड, इस सोलेनॉइड के आउटसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। और फिर यहां पर देखो ये डी टू ए एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, किसके बीच, बी और डी, बी इधर एक्ट करेगा और डीएल इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टू ए बी डी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। यहां से कंसीडर कर सकते हो। अब यहां से देखो क्या होगा, बी कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हो, और cos 0 डिग्री 1 डीएल, डीएल का क्या इंटीग्रेशन, डीएल का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल कंसीडर कर सकते हो। और यहां देखो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये आउटसाइड जो है ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी cos 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा। यानी क्या देख रहे हो, ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एल, ये इक्वालिटी इक्वेशन 1 यू कैन कॉल, ठीक है। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लॉ क्या हो जाएगा, ये हमारा बी डॉट डी एल तो क्या है म्यू नॉट इंटू नेट करंट, क्या कर सकते हो, नेट करंट इनक्लोज्ड लूप ए बी सी डी, नेट करंट इनक्लोज लूप ए बी सी डी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल कर सकते हो म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए बी सी डी इंटू क्या होगा आई करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, ये एन देखो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना हो गया एल, तो ये हमारा क्या होगा म्यू नॉट। अब यहाँ क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया एल हो गया, और ये करंट आई है, so this you are getting B DL
अब देखो इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बी एल, और यहां पर हो गया इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन एल आई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या मिलेगा, दिस यू आर गेटिंग, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, LHS इक्वल है RHS भी इक्वल होगा, तो दिस बी एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई। तो ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यू कैन से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हो जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है, लेंथ क्या होगा, एल हो गया, स्मॉल के एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल अभी फॉर्मूला हो गया, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। नाउ व्हाट विल यू गेट, दिस इज योर वन एप्लीकेशन, चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और या यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू एन के प्लेस पे जस्ट यू कैन पुट म्यू नॉट एन आई बाय एल, दिस ऑल्सो इट विल हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, अब दूसरा एप्लीकेशन जस्ट यू विल स्टडी नाउ। सेकंड एप्लीकेशन टोराइड या टोराइडल सोलेनॉइड। टोराइड सोलेनॉइड क्या है, ये स्टिक है, इसे वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देते हैं, बहुत लपेट करके, और स्टिक को निकाल करके क्या रिंग बना लिया, रिंग शेप में सर्कुलर, और दो फ्री एंड हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा टोराइड हो गया, या टोराइडल सोलेनॉइड हो गया। ये लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसको फोल्ड करके सर्किल के फॉर्म बना दिया, दैट इज टोराइड और टोराइडल सोलेनॉइड। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये हमारा टोराइड, ये टोराइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग ऑफ फाइनाइट थिकनेस on which a large number of turns of an insulated wire are closely wound, या दूसरे ढंग से कह सकते हैं टोराइड कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसको फोल्ड करके क्या बना दिया, सर्किल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, ये क्या हो गया टोराइड या टोराइडल सोलेनॉइड कंसीडर कर। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा सपोज करो बैंगल है, ठीक है, या रिंग है, उसके ऊपर क्या लपेट दिया, एक फ्री एंड हो गया, और इसके ऊपर ये लपेट दिया, ये वायर है, ठीक है, वायर है, दो ये इधर हो गया, इधर जब करंट फ्लो करेगा तो अराउंड द ये हमारा क्या होगा, टोराइड हो जाएगा, टोराइडल सोलेनॉइड हो जाएगा, यानी सिलेंड्रिकल है, सोलेनॉइड है, और उसको फोल्ड करके सर्किल के फॉर्म बना दिया। अब क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड, बी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट क्या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है करंट है, ये करंट आई फ्लो करेगा, इधर से करंट फ्लो करेगा, आई करंट, दो फ्री एंड हो गया। अब इसमें जो है इसको हम इस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि ये बाहर में ये रिंग टाइप का है शेप में, इस तरह से इसको शो किया है इस तरह, और ये इनसाइड जो देख रहे हो, ये इनसाइड में इधर से ये शो किया है वायर को। अब जब करंट फ्लो करेगा तो ये सोलेनॉइड जो है, टोराइडल जो है, उसके बीच में देयर आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स सो दिस इज एम्पेरियन लूप कंसीडर करो, वो एक लूप कंसीडर करो, और उसका रेडियस क्या हो गया, आर रेडियस है। अब इस लूप पर जस्ट यू कैन कंसीडर स्मॉल एलिमेंट डीएल, स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्मॉल एलिमेंट डीएल को यहाँ दिखाया है डीएल। नाउ यू विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, inside the toroidal, inside the ring shape solenoid, इसमें फाइंड आउट करना यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हमारा n जो है, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स per unit length, per unit length of the toroid solenoid, ठीक है, टोराइडल सोलेनॉइड। अब यहाँ जैसे जस्ट यू कैन कंसीडर ये हमारा क्या हो गया, बी डॉट डी एल,
अब एंगल देखो क्या है, बी और डीएल के बीच ये टेंजेंट है और डीएल स्मॉल लेंथ कंसीडर करो, तो क्या हो गया, एंगल दोनों सेम लाइन हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो दिस यू कैन कंसीडर बी डीएल कॉस 0 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट हो गया, बी बाहर निकाल सकते हो। अब ये डीएल कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, और ये बी, अब डीएल के प्लेस पे क्या कर सकते हो, एल कर सकते हो। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा बी डॉट डीएल, कॉल इट इक्वेशन 1। वेयर कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, एल हो जाएगा। एल क्या दे देगा, ये सरकमफ्रेंस देगा, रेडियस क्या आर है, तो 2 पाई और सरकमफ्रेंस यू कैन से। तो दिस वन इक्वेशन यू आर गेटिंग, नाउ यू कैन अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये जो अप्लाई करोगे, व्हाट विल यू गेट हियर, this you can consider according to ampere सर्किटल लॉ। तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट और इंटू आई क्या हो जाएगा, करंट कर सकते हो, नेट करंट इन द एम्पियरियन लूप कर सकते हो, नेट करंट अराउंड ऑन द लूप कर सकते हो, ये लूप कंसीडर करो। या इसको क्या कर सकते हो, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, दिस इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, एन, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, किस पर, सर्कुलर पर, सर्किल का सरकमफेरेंस लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और ये आई हो जाएगा। तो नाउ दिस इज इक्वेशन 2 इक्वेशन, यू कैन से 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस यू कैन से LHS इज सेम, ठीक है, LHS इज सेम, तो RHS ऑल्सो विल बी सेम। तो ये देखो B डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू 2 पाई आर इंटू आई, 2 पाई आर you can cancel, so you will get B is equal to म्यू नॉट N I। ये हमारा कंसीडर कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द सर्कुलर रिंग, इनसाइड द सर्कुलर सोलेनॉइड। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट। अब ये n जो है, n नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n जो है, स्मॉल n दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर कर सकते हो। अब इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल पर्पस से, या इसको n के प्लेस पे दिस यू कैन पुट, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट N I बाय म्यू नॉट N I बाय 2 पाई R। This is your application. So you have read 2 applications. Ampere circuital law you have read, and then there are 2 applications of Ampere circuital law. So hope you understood. If you have any doubt, you can ask. You can write comments. Thank you for watching. You are liking, subscribing, and sharing. Thank you very much for watching.